एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए अभी तक जितने भी शिफ्टों के एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं शिफ्टों के आधार पर क्वेश्चन का रीजनिंग का मॉडल पेपर देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए, शब्द है आपका एग्जामिनेशन, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में आपका एनिमेशन, तो ये चेक कीजिए एनिमेशन के सारे अल्फ़ाबेट एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। तो ए एन आई, ए यहाँ हो गया, एन इधर हो गया, आई इधर हो गया। फिर मेसन, एम भी इधर है और ए टी आई ओ एन मतलब पहला बन सकता है। इसके बाद है एनिमल, एनिमल, तो देखिए ए एन आई यहाँ पर मिल गया और मल एम भी है और ए है, लेकिन एल नहीं है, एग्जामिनेशन में एल नहीं है। तो आपका कौन जो एनिमल में एल अल्फ़ाबेट जो यूज हुआ है वो एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा, तो ऑप्शन बी आपका नहीं बन सकता है। बाकी के तीनों आपके बन सकते हैं। अगला है, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर बताना है। पहला समीकरण है 8 × 2 = 61। अगर देखिए 8 में 2 गुणा करें तो हमारा क्या मिलता है 16, और 16 को पलट दें तो क्या मिल जाता है 61, जो कि दिया हुआ है। अगला है 8 × 5 मतलब 40, 40 को पलट दें तो हमें क्या मिल जाता है 0,4। यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। 8 में 10 का मल्टीप्लाई मतलब 80, इसको पलट देंगे तो हमें क्या मिलेगा 0,8। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही सिंपल सा। विकास बिंदु ए से बिंदु बी तक 5 फीट चला। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है बिंदु ए और यहाँ से बिंदु बी तक 5 फीट की दूरी है, और विकास बिंदु ए से बी तक चलता है 5 फीट की दूरी तक। आगे कहता है फिर वह अपने दाईं ओर 6 फीट चला, तो दायां कहाँ हो जाएगा नीचे की तरफ। कितना चलता है 6 फीट। और फिर बाईं ओर घूमकर 4 फीट चला, तो यहाँ पर आपका बायां कौन सा हो जाएगा इधर की तरफ। कितना चलता है 4 फीट। अंत में वह फिर अपने बाईं ओर 6 फीट चला, तो यहाँ पर आपका बायां कौन सा हो जाएगा ऊपर की तरफ। कितना चलता है 6 फीट। अब वह बिंदु ए से कितनी दूरी पर है, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए ये दूरी 6 है और ये भी दूरी 6 है, सेम हो गई। अब देखिए यहाँ से ए से बी तक की दूरी तो हमें पता है कितनी है 5। अब हमें ए से लास्ट पॉइंट तक की दूरी बतानी है। तो ये जो खाली जगह है ये दूरी कितनी होगी, नीचे देखिए ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी। तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9 फीट आ जाएगा आपका। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे एक एक कॉलम को लेके सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे कॉलम को, और पहले कॉलम में 9 और 11 इन दोनों का निकालने का तरीका जानेंगे, और वही तरीका हम लोग अप्लाई कर देंगे तीसरे कॉलम में। पहले कॉलम में आपका बड़ा नंबर है 9, 9 के ऊपर कौन कौन सी संख्या है 7, 4 और 2। पहले देखिए पहली और दूसरी संख्या को जोड़ दिया, 7 4 कितना हो गया 11, और तीसरी संख्या को घटा दिया 11 में, तो हमें क्या मिल गया 9। अब यही तरीका दूसरे कॉलम में लगाते हैं। बड़ी संख्या है 11, 11 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं 9 और 5, तो 9 और 5 को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 14, और तीसरी संख्या को इसमें से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 11। सेम टू सेम तरीका यही हम लोग अप्लाई करेंगे तीसरे कॉलम में। 6 और 7 को पहले जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, सॉरी 13, और 13 में से इस क्वेश्चन मार्क को घटा देंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग मान लेते हैं एक्स। घटाने पर किसके बराबर हो जाएगा 9 के बराबर। ओके, तो 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, या आप कह सकते हैं एक्स इक्वल टू 13 माइनस 9। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए, क्रम समूह। तो देखिए ये आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन है। इसमें से आपको एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसको लेने पर इस इक्वेशन के दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाए, मतलब LHS बराबर RHS के बराबर आ जाए। तो कर लेते हैं। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो सॉल्व करते हैं। 16 पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह मल्टीप्लाई, फिर 6 स्टार दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह डिवाइड, फिर 4 तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह बराबर,
और आ जाएगा 24। अब हम लोग LHS वाला पाँच सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, तो 16 गुणे 6/4, 6/4 कितना हो जाएगा 3/2। अब इसको काटेंगे, 2 अट्ठे 16, तो 8 में गुणा 3, तो आपका कितना आ जाएगा 24। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले हो देखिए पौत्र हो जाएगा, उसके बाद पुत्र, फिर हो जाएगा भाई, उसके बाद पिता, और फिर हो जाएगा दादा। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले 0 से 7 बनाया, तो 0 से 7 बनने में कितना जुड़ा, 7 जुड़ा। अब देखिए 63 से हम लोग बनाते हैं 124, तो 63 से 124 बनाने में कितना जुड़ा, 61 जुड़ा। कैसे होगा ये अब आपका आंसर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन को धर के देख लेते हैं। अगर हम लोग एक ऑप्शन अगर हम लोग चुनते हैं, जैसे कि एक ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, पहले को चुन लेते हैं ऑप्शन ए को, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग 26 रख देते हैं, तो देखते हैं कंडीशन बनती है कि नहीं। अगर कंडीशन बन जाती है तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग 26 रखते हैं। तो 0 से 7 बनाया, तो आपका कितना जुड़ा 7। अब 7 से 26 बना रहे हैं, तो 7 से 26 बनाने में कितना जुड़ा 19, और 26 से 63 बनाया, तो आपका कितना जुड़ा 37, और 63 से 124 बनाया, तो आपका कितना जुड़ा 61। अब देखिए 7 और 19 के बीच डिफरेंस कितने का है, 12 का है। और 19 और 37 के बीच डिफरेंस कितने का है, 18 का है। 37 और 61 के बीच डिफरेंस कितने का है, 24 का। और एक चीज़ देखिए 12 और 18 के बीच कितने का है, 6 का। और 18 और 24 के बीच डिफरेंस 24, 6 का। मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई, मतलब सभी में 6 6 जुड़ रहा है। तो आगे भी अगर अगर हम लोग 6 जोड़ना चाहें तो जुड़ सकता है। ओके गाइस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी के ऑप्शन रखोगे तो ये कंडीशन नहीं मिलेगी, कोई भी कंडीशन नहीं मिलेगी, लेकिन ऑप्शन ए में आपको कंडीशन मिल गई कि 6 6 सभी में जुड़ रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे, तो हम लोग सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। डी से बनाते हैं एफ, डी का कोड होता है 4, एफ का होता है 6। 4 से 6 बनाने में कितना जुड़ा, 2। अब एफ से बनाते हैं एच, एच का कोड होता है 8। 6 से 8 बनने में कितना जुड़ा, 2। अब एच से बनाते हैं जे, जे का होता है 10। तो 8 से 10 बनने में कितना जुड़ा, 2। पीछे सभी में 2 2 जुड़ा, तो आगे भी 2 जुड़ेगा, तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। 12 किसका होता है, एल का। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया, एल। ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट एल है, नहीं है। ऑप्शन सी में नहीं है, लेकिन ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में पहला अल्फ़ाबेट एल है। अब देखिए दूसरा, देखिए सेम सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाला सभी का चेक कर लेते हैं, जिससे कि आपको जल्दी आंसर मिल जाए। तो एम से हम लोग बनाते हैं पी, एम का कोड होता है 13, पी का होता है 16, तो कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। अब पी से बनाते हैं एस, एस का होता है 19। 16 से 19 बनने में कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। अब एस से बनाते हैं वी, वी का कितना होता है 22। 19 से 22 बनने में कितना जुड़ा, 3। तो आगे भी 3 जोड़ेगा, तो 22 में 3 जोड़ेंगे 25। 25 किसका होता है, बाई का। तो लास्ट वाला देखिए ऑप्शन डी में बाई आ रहा है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो 12 से सबसे पहले 36 बनाया, तो क्या हुआ, 3 का मल्टीप्लाई। 36 से 108 बनाया, तो आपका कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 3 का। 108 से 324 बनाया, तो आपका क्या हुआ, 3 का मल्टीप्लाई। पीछे सभी में 3 का मल्टीप्लाई हुआ, तो आगे भी 3 का होगा, तो 324 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 चक्कू 12, हाथ से लगाए, 1 3 दूनी 6, 1 7, और 3 तिरका 9, 972 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो हम लोग लास्ट के 2 चेक कर लेते हैं। ई वी एफ यू से जी टी एच एस बना के देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा छोटा करते हैं, ई वी एफ यू लिख लेते हैं सबसे पहले, ई वी एफ और यू। ई का कोड कितना होता है, 5। वी का कितना होता है, 22। और एफ का होता है 6, और यू का होता है 21। अब देखिए इससे आपका क्या बन रहा है, जी टी एच और एस।
जी का कोड कितना होता है 7, टी का कितना होता है 20, एच का होता है 8, एस का होता है 19। अब चेक करते हैं। देखिए 5 से 7 बनने में क्या हुआ 2 जुड़ा, 22 से 20 बनने में क्या हुआ 2 घटा, 6 से 8 बनने में क्या हुआ 2 जुड़ा, और 21 से 19 बनने में 2 घटा। मतलब पहले आपका 2 जुड़ा, फिर 2 घटा, फिर 2 जुड़ा, फिर 2 घटा। यही सीरीज चल रही है। यही तरीका ए जेड बी वाई के लिए लगाएंगे क्वेश्चन मार्क बनाने में। तो ए जेड बी वाई लिख लिया। ए का कोड होता है 1, जेड का होता है 26, बी का होता है 2, वाई का होता है 25। सबसे पहले हम लोग 2 जोड़ेंगे एक में, तो आपका कितना आ जाएगा 3, फिर 26 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 24। अब 2 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 4, 25 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 23। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 3 किसका होता है सी का, 24 होता है एक्स का, 4 होता है डी का, और 23 होता है डब्लू का। तो सी एक्स डब्लू डी डब्लू आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो 2 से 7 बनाते हैं। तो सबसे पहले 2 का क्यूब कर दिया और इसमें 1 घटा दिया तो हमें क्या मिल गया 7। अब देखिए 3 के लिए भी यही करेंगे, 3 का क्यूब कर दिया और 1 घटा देंगे तो 27 माइनस 1 मतलब आपका आंसर हो जाएगा 26। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो सी डी ई से जेड एक्स वाई बनाते हैं। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं सी डी और ई। इससे आपका क्या बनना है जेड एक्स और वाई, ये बन रहा है। तो इसमें देखिए क्या लगेगा, कैसे तरीका लगेगा। देखिए सी से अगर हम लोग देखें कि जेड कैसे बन रहा है, या आप ऐसे कह सकते हैं सी का हम लोग अल्फ़ाबेट कोड मान लेते हैं जेड, डी का मान लेते हैं एक्स, और ई का मान लेते हैं एक्स, सॉरी वाई। तो हमें बताना है ई डी सी का। तो ई डी सी, तो ई का देखिए हम लोगों ने पीछे क्या माना है वाई माना है, डी का क्या माना है एक्स माना है, सी का क्या माना है जेड माना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा वाई एक्स जेड। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है मग को गम लिखा जाता है, तो लेंसेज को क्या लिखेंगे। तो मग के लिए देख लेते हैं एम यू जी, इसको क्या लिखा जाता है गम। जी देखिए आगे आ गया, एम पीछे चला गया, बीच वाला सेम वही रहा। तो यही तरीका लेंसेज के लिए लगाएंगे। लेंस के लिए लास्ट वाला पहले पे आ जाएगा एस, और लास्ट पहला वाला लास्ट पे चला गया, और बीच में दो दो अल्फ़ाबेट है, इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एन ई। तो आपका क्या हो जाएगा एस एन ई एल। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले ये इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में। तो इसमें आपको विषम बताना है कि कौन सा विषम होगा। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और 3 विकल्प होते हैं जो वो समान हो जाते हैं, और जो एक विकल्प बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले क्वेश्चन में 111 दिया हुआ है। अगर हम लोग 111 के स्टार्टिंग के 2 डिजिट उठा लें 11 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें तीसरा डिजिट मिल जाता है। इसी तरह हम लोग सेकेंड ऑप्शन में करेंगे स्टार्टिंग के 2 डिजिट का मल्टीप्लाई, या आप ऐसे भी कर सकते हैं पहले और तीसरे डिजिट का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा बीच वाला मिल जाएगा। यही तरीका ऑप्शन बी में लगाते हैं, पहले और तीसरे डिजिट का मल्टीप्लाई करने पर बीच वाला मिल गया। अब आगे अप्लाई करते हैं 3 गुणे 3, तो हमें क्या मिल रहा है 8, लेकिन आना चाहिए आपका कितना 9। ओके देखिए ऑप्शन ए ऑप्शन बी दो तरीका सेम, वही तरीका लगा है, दो आपके ऑप्शन सेम हो गए। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, 5 और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 5। 3 ऑप्शन आपके सेम, लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है, तो आपका विषम हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। सी एफ जे, सी का कोड होता है, सबके कोड लिखते हैं। सी का कोड 3, एफ का 6, जे का 10। 3 से 6 बनने में क्या हुआ 3 जुड़ा, और 6 से 10 बनने में 4 जुड़ा। एक ऑप्शन ये हो गया। ऑप्शन बी चेक करते हैं। डी का कोड होता है 4, जी का होता है 7, के का होता है 11। 4 से 7 बनने में क्या हुआ 3 जुड़ा, और 7 से 11 बनने में 4 जुड़ा। दो ऑप्शन आपके सेम हो गए।
ऑप्शन सी चेक करते हैं। ई का कोड होता है 5, एच का होता है 8, एल का होता है 12। 5 से 8 बनने में तो आपका 3 जुड़ रहा है और 8 से 12 बनने में भी 4 जुड़ा। 3 ऑप्शन आपके सेम, एक ऑप्शन बचा, यही भी सम हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। जी का कोड होता है 7, जे का होता है 10, एम का होता है 13। 7 से 10 बनने में तो 3 जुड़ रहा है, लेकिन 10 से 13 बनने में भी 3 जुड़ा, जुड़ना चाहिए था 4, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला, इस्पात, पीतल, पारा और तांबा में विषम कौन सा होगा? देखिए, इस्पात जो होता है ये आपका सॉलिड होता है, सॉलिड धातु होती है या मेटल होता है। और पारा, और अगर पीतल की बात करें ये भी सॉलिड है, और तांबा की बात करें तो ये भी सॉलिड हो जाएगा। लेकिन पारा जो एक धातु जो होती है, लेकिन ये जो होती है द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपका विषम हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख गाजर, भोजन और सब्जी के बीच के संबंध को सही प्रदर्शित करती है? सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यों? जो आपका भोजन होगा, भोजन, वो सबसे बड़ा वाला सर्किल हो जाएगा। और भोजन में भी क्या क्या हो जाएगा, दो आपके बचे गाजर और सब्जी। सब्जी जो होगा वो दूसरा वाला सर्किल हो जाएगा। ओके, और सब्जी के अंतर्गत ही छोटा वाला सर्किल क्या हो जाएगा, गाजर। क्योंकि सब्जी के अंतर्गत ही गाजर आती है, तो पूरा गाजर आपका सब्जी में समाहित हो जाएगा और भोजन में सब्जी समाहित हो जाएगी। ओके गाइस, तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुणा का, ये सॉरी, एक्स का अर्थ है प्लस, तो एक्स का अर्थ लिख लेते हैं प्लस है। बाई का अर्थ क्या है? बाई का अर्थ है माइनस। जेड का अर्थ क्या है? भाग। और पी का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 10p, p का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 2x, x का मतलब है प्लस, प्लस कर दिया। फिर है 5 बाई, बाई का मतलब है माइनस, माइनस 5। बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 5 माइनस 5। आप प्लस वाला सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 5 है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 छात्र ए बी सी डी ई एफ मैदान में बैठे हुए हैं। ए और बी दिल्ली के हैं, तो ए कामा वी कहाँ के हो जाएंगे? दिल्ली के हो जाएंगे। और शेष जो हैं बेंगलुरु के हैं। मतलब ए बी को छोड़कर बाकी जो बचे हुए हैं सी कामा डी कामा ई कामा एफ, ये कहाँ के हो जाएंगे? बेंगलुरु। आगे कहता है डी व एफ लंबे हैं। डी व एफ क्या हो जाएंगे? लंबे हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं डी कामा एफ, ये आपके लंबे हो जाएंगे। और आगे क्या कहता है, जबकि अन्य छोटे हैं। मतलब ए कामा बी कामा सी, और कौन सा बचा? ए बी सी डी ई एफ ई, ये आपके छोटे हो जाएंगे। ए कामा सी कामा डी लड़कियां हैं, तो ए कामा सी कामा डी ये आपकी हो जाएंगी गर्ल्स। और शेष लड़के हो जाएंगे। शेष लड़के कौन से बचे? वी, ई और एफ, ये हो जाएंगे बॉयज़। तो सबसे लंबी लड़की कौन सी है? तो देखिए, लंबे आपके कौन कौन से हैं? लंबे हैं डी और एफ। तो सबसे लंबी लड़की देखिए ए सी डी में कौन है? डी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुरेश 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है, स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लेते हैं। और ये 12 मीटर सुरेश जो है, उत्तर दिशा ऊपर होती है तो 12 मीटर ऊपर की ओर चला। वहाँ से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है, तो दक्षिण यहाँ तक, दक्षिण नीचे की तरफ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी आपकी क्या हो जाएगी? 8 मीटर। और जो नीचे छोटी सी दूरी बची हुई है ये कितनी बचेगी? 4 मीटर। ओके, इसके बाद वह 3 मीटर पूरब की ओर जाता है। देखिए लास्ट में पोजीशन ये है, पूरब आपका इधर हो जाएगा। कितना जाता है? 3 मीटर। वह अपने चलने के बिंदु से कितनी दूर एवं किस दिशा में है, ये बताना है। तो देखिए लास्ट पॉइंट, रुको 1 मिनट, यहाँ से बताना ये दूरी कितनी है। इसको मिला देते हैं तो ये आपका कार्तीय तल, सॉरी, ट्रायंगल बन जाता है। क्या बन जाता है? ट्रायंगल। तो ये दूरी जो है आपकी 3 हो जाएगी, और ये नीचे वाली जो है 4 है। तो हमें कर्ण बताना है, तो कर्ण क्या हो जाएगी? तो कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण निकालना है। कर्ण हमें, कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो 16 प्लस 9 मतलब 25, मतलब 5 आ जाएगा आपका। 5 मीटर
और ये दिशा कौन सी हो जाएगी, यहाँ से बना लेते हैं। ये दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूरब। ओके गाइस, तो 5 मीटर उत्तर पूरब, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दिशा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका 5 मीटर मिल गया, एक ही ऑप्शन में 5 मीटर आ रहा है, तो यही लगा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।